अब उस गांव में और लोग पत्थर डेले मारने लगे, मामू को घूरे पे ही जगह मिली। मामू ने वहीं पे अपनी झुपड़ियां लगा ली और चिमटा गाड़ दिया। मामू को कोई खाने ना दे, साबिर पाक से मामू कह रहे हैं आज मामू मर जाएगा भूखा, मगर अल्लाह मदद करता था, कहीं ना कहीं से खाना आता था। एक दिन मामू को चाय की लगी तो एक के घर पे गए, उसके यहाँ भैंसें थी, भैंस पलती थी, और मामू जा करके दरवाजा खटखटाया। खटखटाने के बाद वो औरत निकली, बोली क्या बात है मामू? तो बोले मामू आज चाय पियेंगे, एक गिलास दूध दे दे। तो वो औरत झूठ बोल गई, कहने लगी मामू क्या बताऊं, सच बताऊं आज तो भैंस खड़ी नहीं हुई। मामू ने आंखों को बंद किया, बोले वो चूल्हे पे जो बाल्टी रखी है वो काहे की है? मामू ने देख लिया, समझे, कहा वो जो चूल्हे पे बाल्टी तू दूके रख के आई वो काहे की है? वो समझी ओहो मामू को किसी ने खबर दे दी, बता दिया। बोली मामू देख ही हूं मैं, छुपा दूं अब जाके। चुपके से गई, उठा के, पहले कुटियां होती थी, कुटियां मिट्टी की, पुराने लोगों ने देखी हो कुटियां, उठा करके कुटिया में रखी है और बोली मामू इधर आई। तो जा करके देखा, कहा चूल्हे के पास देखो कहीं बाल्टी है या नहीं है? कहा नहीं है। कहा मामू तुम्हें किसी ने गलत खबर दे दी है। मामू ने फिर आंखों को बंद किया, बोले कुटिया में क्या रखा है? ये मामू है मामू। तुम भी अल्लाह वाले की दादा मियां हुजूर की बारगाह में आए हो यार। आज दिल बिछा के बैठो, मांग लो आज, देखो किसकी किस्मत जागती। अपने लिए तो तुम प्रोग्राम करते हो, अकीका वलीमा सारी बातें, मगर अल्लाह वाले के नाम पे उर्स क्या करो तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करो, समझे, बढ़ चढ़ के। पता नहीं कब कर्म हो जाए, पता नहीं कब बेड़ा पार हो जाए। मामू बोले वो कुटिया में क्या रखा है? बोले मामू कुटिया, बोले अरे मामू बड़े तेज हैं, देख लिया लग गया। बोले मामू वो तो पानी रखा है, पानी है पानी। मामू बोले हाँ सही कह रही है, पानी है पानी। मामू ने कहा तो पानी हो गया वो। मामू बोले चल पानी होगा। अब मामू चले गिलास लेकर के, तो दरवाजे को नहीं भैंस की तरफ चले। अल्लाह वालों का पावर देखियो, भैंस की तरफ चले। औरत ने समझा मामू भैंस खोल लेंगे, औरत भी तैयार रही, अगर भैंस खोलेंगे तो पकड़ लूंगी, मगर मामू ने भैंस नहीं खोली, सीधी गई और मामू ने कान पकड़ा भैंस का और भैंस के कान में कह दिया सुन ले। मामू बोल ले मामू साबिर पाक के यहां से जो आया हूं वही मामू बोल रहा हूं, इसने मुझे दूध नहीं दिया, जब तक मैं ना कह दूं तू भी इसे दूध मत देना। अल्लाह वालों का पावर देखो। तुम सोच रहे होगे ना यार एक आध मामू हमें भी हाथ आ जाता, बड़े मतलबी हो ना तुम भी। सोचते हैं कि यार ढूंढ तो बहुत रहे हैं मगर हाथ नहीं आ रहे, मिल रहे तो वही नकली मामू ज्यादा मिल रहा है, वो मामू ज्यादा मिल रहा है जो मामू इस चक्कर में मेरा काम बन जाए। अब तो सबसे ज्यादा लूट मामू ही रहे, चौराहों पे भी और वैसे भी, समझ रहे। लेकिन सुनो तवज्जो रखो, मामू ने कान पकड़ के कह दिया ओ भैंस, मामू बोल रहे हो मामू। पावर तो देखो यार, चले गए। अब वो औरत हंसने लगी, बोली मेरा मामू ही है, मामू पागल ही है। उस हाथ से दो, अल्लाह बरकत फरमा। का मेरा मामू ही है, खैर कोई बात नहीं। अब जब शाम को दूने बैठी ना भैंस, नई नई ब्याह हुई थी, तो उसका जो क्या होता थन, एन एन, हाँ एन, अल्लाह भला करे आपको। उसका एन जो था ना, एन जिसमें दूध होता है, दूध का बर्तन भैंस का, ऐसे समझ लो। वो जो एन था उसने पानी वानी लगा के या तेल उल लगा के जब दूना शुरू करा, जैसे ही हाथ लगाया और भैंस ने मारी लात तो तोड़ दिया गट्टा। ले ले दूध और मध्य मामू को, समझे समझे। अब गट्टा तोड़ दिया। बोली हो, शौहर बोला तूने नखून मार दिया होगा, भैंस तो निरी सीधी है ये, ला मैं दूता हूं, तू बैठा आगे।
वो चारे पे बैठी और जब शौहर बैठा था मारे सीने पे लात तो शौहर पीछे गिरा। बोली नजर लग गई नजर। ये बता आया कौन कौन था? अब मिर्चों से, कपड़े से, चप्पलों से, काय से नजर टूट रही है, सारी नजरें टूट रही है मगर भैंस दूध नहीं दे रही है। सब बोले कौन आया था? वो बोले वो पागल मामू आया था और तो कोई आया नहीं। कहा उसकी तो नजर लगने का मतलब ही नहीं। वहां सुल्तानपुर एक जगह कलियर शरीफ के इलाके में वहां एक पंडित रहता था। उस दौर में 750 रुपए लेता था। उसका ये रिकॉर्ड था, कैसे ही जादू नजर कुछ भी हो वो तोड़ देता। लोग उसके पास पहुंचे, कहने लगे सुनो कैसे ही जादू कुछ वो, मैं पत्थर की गाय भैंस से दूध दिलवा लूंगा, मगर क्या पता था पंडित जी तुम भी मार जाओगे। पहुंच गया साहब, उसने भी अपनी चौकी मंत्र पढ़ के फूंकता रहा, भैंस ने दूध ही नहीं दिया। ये बोला बताओ आया कौन था? बोले आया कौन, हमारे गांव में एक पागल आया, मामू मामू आया, साबिर पाक के वहां से आया। तो बोले वो पागल नहीं है, तुम गांव वाले पागल हो। वो पंडित बोला वो अल्लाह का वली है, वली, चलो मुझे लेकर के चलो। पंडित ने मंत्र पढ़ लिया, बाबा मामू उधर को मुंह करे हुए बैठे थे। पंडित ने अपना मंत्र पढ़ के मारा, उन्होंने मामू ने ऐसे करके झाड़ दिया, सारा जादू जड़ गया। 2-3 मरतबा मारा तो मामू घूम के बैठे। का वार करना तो सीने पे कर ले जितने करना है। कदमों पे गिर गया, कहने लगा आप मामू तो है मगर अल्लाह के वली, कलमा पढ़ लिया। क्या कर लिया बोलो? अब कलमा पढ़ लिया। चेले चपाटे बोले कलमा पढ़ लिया। कहा क्यों पढ़ा? तो कहा देख नहीं रहे जब वली का ये आलम है तो नबी का आलम क्या होगा। और शायर क्या बोला, पढ़ दूं? आसरा आसरा मेरे दिल का, ला इलाहा इल्लल्लाह। सब लोग पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, पता नहीं किसकी कबूल हो जाए। आज दादा मियां की बारगाह में आसरा मेरे दिल का, ला इलाहा इल्लल्लाह। अर्श पर लिखा देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक और बहुत प्यारा शेर, जब भी तोला जाएगा। शायर लोग या जिस जरूरत है जा सकते, मेरी तरफ से इजाजत है, क्योंकि इन्हें जाना भी रहता है दूसरी जगह, और फिर सोएंगे नहीं तो फिर आगे काम कैसे करेंगे, समझे। और ये कौम की अमानत है, इन्हें बहुत काम करना है। अरे अल्लाह दोनों हाथों से अल्लाह ताला सलामत रखे। वो शायर साहब जा रहे हैं, आप लोग तवज्जो रखना मेरी तरफ, ठीक है? मार दिया ना? अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अब तो आराम से पूरा मौका मिल गया। जब भी तोला जाएगा कायनात आलम में, जब भी तोला जाएगा कायनात आलम में, सबसे भारी निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। आसरा मेरे दिल का, अल्लाह अल्लाह उन्होंने कलमा पढ़ लिया और गांव वालों ने भी पढ़ लिया।
दिया, वो दोनों भी आ गए। कहने लगी मामू अब तो भैंस से दूध दिलवा दो, अब तो भैंस से दूध दिलवा दो मामू, बस दूध दिलवा दो, आज से आधा तुम्हारा आधा हमारा। मामू बोले अब भी रिश्वत दे रही है? मामू बोले सुन, तेरी भैंस जितना दूध दे दी थी अगर उतना दे तो सब रख लिए, और उससे जितना बढ़ती दे वो मुझे पहुंचा जाएगी। बोली मामू पक्का। मामू कहने लगे जाग, भैंस का कान पकड़ के कान में कह दिए। मामू ने कह दिया दूध दे दे। यार अल्लाह वालों की बातें अलग होती है, अल्लाह वालों की बातें कुछ अलग होती। काम कुछ नहीं पड़ा, ये कहा जा, कान पकड़ के कह दिया। मामू ने कह दिया दूध दे दे। गई बोली ओ सुन रही है? मामू ने कह दिया दूध दे, आराम से दूध दे दिया। एक गिलास बढ़ती दिया, वो पहुंचा दिया। किसी ने कहा तेरा गट्टा कैसे जुड़ेगा? गट्टा रात भर कर्राती रही, रात भर कर्राती रही, गट्टा टूट गया, गट्टा टूट गया। तो किसी ने कहा मियाँ ही जोड़ेंगे, मियाँ जब मामू जोड़ेंगे मामू। दूसरे दिन को और बोले हटिए मत जब तक जुड़वा मत लिए। दूसरे दिन को जब गई तो मामू खा रहे थे इतना मोटा गन्ना। क्या खा रहे थे? गन्ना। ये बोली मामू गन्ना ही खाते रहोगे, मेरा गट्टा जोड़ो। मामू बोले डिस्टर्ब मत करे, आज गन्ना खा रही हूं, गन्ना गन्ना खा रहा हूं, गन्ना। बोली मामू मैं कुछ नहीं जानती, मेरा गट्टा जोड़ो, गट्टा जोड़ो। शौहर तो दूर ही खड़ा हो गया, क्या आ गई इसकी, अभी तो गट्टे ही टूटा, घुटने भी टूटेंगे। गन्ना हाथ में है मामू के। अब वो औरत ने गन्ना पकड़ लिया, कहने लगी मामू मेरा गट्टा जोड़ो, मेरा गट्टा जोड़ो। मामू ने कहा देख छोड़ दे, गट्टा जोड़ो। अब मामू को आया गुस्सा, गन्ना लेके जब पड़े एक मारे धूंधे से तो शौहर 2 कदम पीछे ले जुड़ा, और मारे तो शौहर और पीछे, और मारते मारते गिरा दिया। आखिर में जब गन्ना मारा तो गन्ना टूट गया। मामू बोले उठ जा, मेरा गन्ना टूट गया और तेरा गट्टा जुड़ गया। अरे बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है, कुछ तो दे दो यार। लंबा ही दे रहा हूं तुम्हें, 20 का नोट। अल्लाह बरकत है फरमाए। हाँ हाँ समझ, अब मुंह बंद करो, तवज्जो रखो मेरी तरफ। हाँ तो बात क्या चल रही? मामू बोले उठ जा, मेरा गन्ना टूट गया, तेरा गट्टा जुड़ गया। जब उठी तो गट्टा बिल्कुल जुड़ गया। अल्लाह तवज्जो, गट्टा जुड़ गया। जैसे ही गट्टा जुड़ा, घर आके शौहर बोला बहुत पिटाई लगी ना? तो बोली मुझे तो कहीं भी दर्द नहीं। बोली चीख क्यों रही? बोली जब गन्ना पड़ रहा था तभी दर्द हो रहा था, उसके बाद पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है।